हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है। आप लोग देखने वाई टेक न्यूज़ से स्टार्ट आज की वीडियो। आज मैं करूंगा पबजी टेस्ट हमारे Redmi Note 11 का Samsung Galaxy A32 से। बात करूं दोनों फ़ोन की प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन की, तो आपको Samsung Galaxy A32 में MediaTek का Helio G80 का चिपसेट मिलता है। 6GB 128GB का वेरिएंट है और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी फ़ोन सपोर्ट करता है। 40,000 रुपीज़ तक में आपको ये आराम से लोकल मार्केट में बॉक्स पैक मिल जाता है। 39 तक का भी मिल जाता है अगर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट लेते हैं तो। बात करूँ अगर Redmi Note 11 की, तो ये फ़ोन अब तक सिर्फ 2 वेरिएंट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। वैसे तो 3 वेरिएंट अनाउंस किए गए हैं, लेकिन 4GB 64GB वाला वेरिएंट अब तक मार्केट में नहीं आया। स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट है। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यहाँ भी मिलता है और 4GB 128GB का वेरिएंट 35,000 का है। 6GB 128GB का वेरिएंट आपको 38,000 में मिलता है और जो 4GB 64GB का वेरिएंट है उसकी प्राइस 32,000 रखी गई है, लेकिन वो अब तक लोकल मार्केट में या ऑनलाइन कहीं भी अभी तक जो ना अवेलेबल नहीं किया गया। खैर, बात करते हैं इनके पबजी की। तो भाई यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दोनों में ना। हमारा जो Redmi Note 11 है, यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो एक बिल्कुल ही न्यू प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना, एक तो जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल न्यू है और यहाँ पर आपको 6nm बेस फैब्रिकेशन में बना प्रोसेसर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। लेकिन मैं बात करूँ सैमसंग की, तो सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Helio G80, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना चिपसेट है और यहाँ पर आपको 12 नैनोमीटर बेस फैब्रिकेशन बना हुआ चिपसेट है। मतलब ये है कि इतना बैटरी एफिशिएंट नहीं है। लेकिन भाई हम हैं पबजी लवर, तो हम देखेंगे कि भाई ऑन पेपर तो जाहिर सी बात है हमारा जो स्नैपड्रैगन 680 है ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम पबजी खेलते हैं तो गेमिंग किस में ज़्यादा बेहतर होती है और जो ग्राफिक्स है वो किस में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। खैर, सबसे पहले मैं दोनों में आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर को दिखा देता हूँ कि भाई दोनों के दोनों क्या स्कोर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है स्कोर में, यहाँ पर अराउंड कुछ एक जैसा ही स्कोर मिलता है दोनों में आपको। बात करें स्कोर की, तो भाई 2,48,000 तक का स्कोर मिलता है हमारे Redmi Note 11 में और 2,35,000 तक का स्कोर मिलता है हमारे Samsung Galaxy A32 में। मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुश्किल से सिर्फ जस्ट 13,000 का फ़र्क है, जो इतना ज़्यादा काउंटेबल नहीं होता। तो अराउंड दोनों के दोनों परफॉर्मेंस सेम ही आती हैं, सेम ही लगा लें परफॉर्मेंस में। लेट्स सी, सबसे पहले मैं दोनों की बैटरी दिखा देता हूँ आपको कि भाई हमारा जो Redmi Note 11 है यहाँ पर 93% बैटरी है और सैमसंग में आपको मिलती है कुछ 76% बैटरी है अभी मेरे पास। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 76% बैटरी है। मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐसे, तो आपको नज़र आ जाएगी। तो देखते हैं कि भाई बैटरी कितनी ड्रेन करते हैं दोनों के दोनों फ़ोन। और बाकी मैं दोनों में जो है ना आपको दोनों की ब्राइटनेस भी दिखा देता हूँ कि दोनों की ब्राइटनेस मैंने क्या रखी हुई है। अब यहाँ पर दोनों की ब्राइटनेस जो है ना मैंने अराउंड 50% रखी हुई है। यहाँ पर मैं 50% कर देता हूँ, यहाँ भी 50% है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर 50% दोनों की मैंने ब्राइटनेस 50% कर दी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि दोनों में कितना बैटरी ड्रेन होता है, कौन सा फ़ोन ज़्यादा हीट होता है और क्या हमें जो फैब्रिकेशन का यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, 12 नैनोमीटर एनएम है और 6 एनएम है। देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें जो कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल नीचे जो है हमारे पास ये Redmi Note 11 है। सबसे बड़ा फ़र्क इनके डिस्प्ले का भी है, डिस्प्ले में मैं आप ये आता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले गौर करने वाली डिस्प्ले की बात है। अब यहाँ पर दोनों में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन सैमसंग में आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और Redmi Note 11 में आपको जस्ट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन भाई हमारा जो सैमसंग है वो ज़्यादा जो है ना, मुझे यहाँ पर जो कलर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे सैमसंग की, जबकि मैंने दोनों को 50% पर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ब्राइटनेस है मुझे सैमसंग की ज़्यादा अच्छी लग रही है। बात करूँ डिस्प्ले के साइज़ की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों में सेम साइज़ मिलता है आपको। जो Redmi Note 11 है यहाँ पर 6.43 और सैमसंग में 6.4, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड दोनों में ना 6.4 इंच का डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले का फ़र्क आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और Redmi Note 11 इतना ब्राइट नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि सैमसंग का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है उसके कलर ज़्यादा अच्छे हैं और जो पीक ब्राइटनेस है सैमसंग की वो 800 निट्स है और हमारे Redmi की जो पीक ब्राइटनेस है वो 700 निट्स है। मतलब सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है। बात करूं चिन की, तो दोनों के दोनों की चिन आप देख सकते हैं कि अराउंड ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा एक बहुत बड़ा
फ़र्क ये है कि दोनों का जो नॉच है उसमें फ़र्क है। जो हमारे Redmi Note 11 की नॉच है वो है ना, यहाँ पर आपको होल पंच कैमरा दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन यहाँ पर आपको परमानेंटली नॉच मिलती है हमारे सैमसंग में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना फ़र्क नहीं दिख रहा। मतलब हमारी जो सैमसंग की नॉच है वो इतनी कोई बड़ी नॉच नहीं है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा छोटी नॉच दी हुई है। हाँ ये आप कह सकते हो कि आपको रेडमी की जो पंच होल कैमरा वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन भाई ब्राइटनेस की बात करूँ तो सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जो कि मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर बात करते हैं बैक टू पबजी। तो भाई यहाँ पर ग्राफिक्स दिखा देता हूँ मैं दोनों में आपको, सही है। तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स में चले जाते हैं। अब हमारे सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग में आपको HD पे हाई, बैलेंस पे अल्ट्रा और स्मूथ पे अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है। अब स्मूथ पे अल्ट्रा जो कि MediaTek Helio G80 में मिलता है, यहाँ पर हम स्मूथ पे अल्ट्रा रखते हैं, ठीक है। और हमारे पास Redmi Note 11 में ग्राफिक्स में स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे मीडियम, बस HD का ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर हम स्मूथ पे हाई रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 30 फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। दोनों पे मैं क्लासिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्लासिक सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो हमारे ग्राफिक्स में जाके क्लासिक सेलेक्ट किया हुआ है स्मूथ पे अल्ट्रा पे। इसके अलावा यहाँ पर मैं दोनों में ही जो जायरो की सपोर्ट है उसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। अब यहाँ पर जो जायरो है उसको ऑलवेज ऑन कर लेते हैं, सही है। और जायरो को मैंने ऑलवेज ऑन कर लिया यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर भी हम जायरो को ऑलवेज ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम जायरो को कंट्रोल में जाके, एडवांस कंट्रोल में जाके जायरो को मैं ऑलवेज ऑन कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर मैंने जायरो को दोनों में ऑलवेज ऑन कर लिया। देखते हैं भाई जायरो की कनेक्टिविटी हमें दोनों की कैसी मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खेलता हूँ यहाँ पर हमारे अरीना को, ठीक है। अरीना में हम यहाँ पर खेलते हैं, वेरा हाउस पे जाके खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने आप को रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। सो रिक्वेस्ट। दोनों के डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन अगर ब्राइटनेस में एक किसी को सेलेक्ट करना हो तो हमारा जो सैमसंग का डिस्प्ले मुझे ज़्यादा ब्राइट लगा। कलर्स भी सैमसंग के थोड़े से स्लाइटली बेटर हैं, लेकिन दोनों के डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। खैर देखते हैं कि पबजी यहाँ पर किस में ज़्यादा अच्छा चलता है। बात करूँ स्पीकर की तो मैं सबसे पहले हमारे सैमसंग का स्पीकर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पर मैंने सैमसंग का स्पीकर ना फुल कर दिया है। देखते हैं क्या स्पीकर साउंड मिलता है हमें। यहाँ पर हमारा जो Redmi Note 11 हमें गेम के अंदर पहले ले आया है, सैमसंग थोड़ा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर सैमसंग भी हमें ले आया है। अब सैमसंग में ना आपको एक ही स्पीकर मिलता है, तो अगर ये एक्सीडेंटली आपके जो है ना ब्लॉक हो जाता है तो आपको कोई दूसरा सेकेंडरी स्पीकर नहीं मिलता। तो ये है कि सैमसंग में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात करूँ मैं इसकी जायरो की, तो भाई जायरो मैं थोड़ा सा आवाज़ कम कर लेता हूँ क्योंकि साउंड यहाँ पर जो है ना, जो स्पीकर है वो एक तो है, सिंगल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और यहाँ पर आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेट्स सी। देखते हैं यहाँ पर हमें गेम प्ले कैसा मिलता है। कोई हमें यहाँ पर ऐसे कोई लैग वगैरह तो देखने को नहीं मिलता। अब याद रहे कि यहाँ पर मैं 40 FPS पे खेल रहा हूँ। यहाँ पर ब्राइटनेस को क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं ज़रा ब्राइटनेस चेक कर लेता हूँ कि ऑटो पे रखी हुई क्या मैंने ब्राइटनेस। 1 सेकंड मैं यहाँ पर ब्राइटनेस सेट कर लेता हूँ ज़रा इस फ़ोन में। 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा, हम ज़रा ब्राइटनेस सेट कर लेते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर शायद ऑटो पे ब्राइटनेस रखी हुई है, इसलिए जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, सही है। और यहाँ पर 50% ब्राइटनेस कर दी है मैंने, तो दोबारा आ गए हम गेम में। लेट्स सी। अब यहाँ पर ऐसे मुझे कोई फ़िलहाल तो लैग फील नहीं हो रहा। टच भी फ़िलहाल तो सही से काम कर रहा है, टच में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ यहाँ पर किल भी मैं कर पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे लैग ज़रूर फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो गेम है वो अच्छा चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो कर्सर है उसको भी हिला रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा को मुझे कर्सर में भी इशू नहीं आ रहा। मैं इसकी ग्राफिक्स दोबारा चेक कर लेता हूँ। ग्राफिक्स मैंने सेट कर दी थी स्मूथ पे अल्ट्रा, ठीक है। गेम यहाँ पर अच्छा चल रहा है ओवरऑल।
और ऐसे कोई भी मुझे गेम में इशू नहीं आ रहा। डिस्प्ले के कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सैमसंग के जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और PUBG 40 FPS पे सही चला रहा है अब तक मुझे ऐसे कोई भी लैग यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप 60 FPS पे खेलते होंगे तो जाहिर सी बात आपको इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला, लेकिन 40 FPS गेम प्ले यहाँ पर ठीक हो रहा है। देख सकते हैं कि मैं किल आराम से कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी मैंने एक और किल कर दिया, तो किल मैं आराम से कर रहा हूँ। एनिमी जब पास आते हैं तो भी ये लैग नहीं कर रहा। फ्रेम ड्रॉप वगैरह मुझे अब तक यहाँ पर अरीना में तो फ़िलहाल नहीं मिले 40 FPS पे। और टच का रिस्पॉन्स भी यहाँ से सही से काम कर रहा है। अगर मैं साइड बाय साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जायरो है वो मैं दोनों का हिला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जायरो दोनों का ही यहाँ पर जो ना हार्डवेयर बेस है, यहाँ पर दोनों में जायरो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और साइड बाय साइड आप दोनों की जो डिस्प्ले है उसको कंपेयर कर सकते हैं। मुझे सैमसंग का डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा किसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है। और दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज़ पे आते हैं, तो ज़्यादा साइज़ का फ़र्क नहीं है। अब हम थोड़ा सा रेडमी में खेलते हैं, ठीक है। लेट्स सी, रेडमी में देखते हैं कि भाई रेडमी में हमें जो है वो कैसा गेम प्ले मिलता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है वो चल रहा है गेम। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको 30 FPS गेम प्ले मिलता है, तो आपको वो बात तो नहीं मिलेगी जो 40 FPS के साथ मिलती है। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट जो 40 FPS है 30 FPS शिफ्टिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर मैं हमारा जो स्पीकर है वो रेडमी का ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है रेडमी में ना, तो यहाँ पर आपको साउंड जो है थोड़ा सा बेटर आता है। एक सेपरेटली आपको ऊपर से स्पीकर मिलता है। और गेम यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ऐसे मुझे यहाँ पर भी लैग नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो स्मूथनेस है वो इतनी नहीं है, क्योंकि 30 FPS है तो स्मूथनेस का थोड़ा फ़र्क यहाँ पर ज़रूर मुझे फील हो रहा है। जो फ्रेम्स हैं वो इतने अच्छे यहाँ पर नहीं हैं। अब स्नैपड्रैगन 680 यहाँ पर ऑन पेपर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, 6nm फैब्रिकेशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर गेमिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है भाई। मतलब PUBG वालों के लिए तो है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ अच्छी लग रही है मुझे इस फ़ोन में, एक तो इसके स्पीकर और इसके जो डिस्प्ले है वो भी अच्छा है। डिस्प्ले कलर भी मुझे यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। और टच का रिस्पॉन्स भी यहाँ पर ऐसे कोई इशू नहीं कर रहा, टच भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और कर्सर भी यहाँ पर जो है ना हैंग नहीं हो रहा। तो 30 FPS गेम प्ले यहाँ पर खेल तो सकते हो आप, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप 40 FPS से इसको कंपेयर करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ज़रूर शो होता है। अब वो लोग जीत गए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। मैं आप लोगों को साथ साथ कंपेयर भी कर रहा था, तो इतना गेम में फोकस नहीं कर पाया। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो कहूँ अगर यहाँ पर अरीना में, तो भाई मुझे ज़्यादा थोड़ा सा गेम बेटर लगा हमारे सैमसंग का। एक तो सैमसंग का डिस्प्ले भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगा। डिस्प्ले में दोनों ही ऑलमोस्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल भी ख़राब है, नहीं, दोनों के डिस्प्ले यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन बात करूँ ओवरऑल गेम प्ले की, तो भाई स्पीकर्स मुझे हमारे रेडमी नोट 11 के ज़्यादा अच्छे लगे। रेडमी नोट 11 के स्पीकर ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन सैमसंग में आपको जो है ना वो सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन लाउड तो है, लेकिन नीचे की तरफ एक स्पीकर है, तो सडनली जो है ब्लॉक कर सकते हैं। बात करूं बैटरी की, तो 74% बैटरी हो गई है हमारे सैमसंग में, जो कि 76%, 2% बैटरी ड्रेन यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर 92% बैटरी हो गई 94 से, तो 2% दोनों में बैटरी ड्रेन, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी दोनों की। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इतना बड़ा कोई बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। मतलब 6nm बेस फैब्रिकेशन का ये चिपसेट है, तो यहाँ पर बैटरी कम ड्रेन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अभी तक कोई है नहीं, 2% बैटरी ड्रेन है। लेट्स सी, यहाँ पर हम जो कोई और अब यहाँ पर जो है ना हम लगाते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हम खेल लेते हैं कुछ क्लासिक को, ठीक है। क्लासिक में हम यहाँ पर खेलते हैं लिविक को, या हम खेलते हैं इसको एरिंगल को खेलते हैं, ठीक है, एरिंगल खेलते हैं। तो जब तक एरिंगल डाउनलोड हो रहा है इंतज़ार करते हैं। सो दोस्तों, मैप को मैंने डाउनलोड कर लिया दोनों फ़ोन्स में। अब यहाँ पर हम जो है स्टार्ट कर देते हैं, सही है। और मैं स्पीकर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले स्पीकर को आपको दिखा रहा हूँ दोनों के। अभी यहाँ पर जो है सैमसंग का स्पीकर ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साउंड देख सकते हैं कि कैसा साउंड है, सही है। और अब हम ओपन करते हैं हमारे रेडमी के स्पीकर, ठीक है। लेट्स सी,
अब रेडमी को हम यहाँ ले आते हैं, आप देख लेते हैं स्पीकर दोनों कैसे हैं। और अभी फोर्थ स्टेप का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई फोर्थ स्टेप के इसके स्पीकर में ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे गेम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैंने रेडमी नोट 11 का स्पीकर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साउंड है वो कैसा आ रहा है। तो स्पीकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है रेडमी के, देख सकते हैं कि आराम से हमें जो फोर्थ स्टेप की आवाज़ आवा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर जो है ना स्पीकर पे भी खेल सकते हैं, देख सकते हैं आप स्पीकर को यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर यही फोर्थ स्टेप आपको हमारे सैमसंग गैलेक्सी A32 में सुनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो स्पीकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं, देख सकते हैं कि फोर्थ स्टेप की आवाज़ यहाँ पर आराम से आ रही है, लेकिन सिंगल स्पीकर है। तो दोनों के स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं, लेकिन जो स्पीकर का जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा फ़र्क है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दोनों के ना मैप्स का दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि मैप्स में जो कलर्स हैं दोनों के कैसे हैं। अब यहाँ पर अगेन मुझे थोड़ा सा बेहतर डिस्प्ले लग रहा है हमारे सैमसंग का, क्योंकि सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ब्राइट है और कलर्स भी थोड़े ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसकी जो साउंड है उसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा स्पीकर को ओपन करते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल स्पीकर क्लोज़ कर दिए। तो यहाँ पर मैं क्लोजली दिखा देता हूँ आपको दोनों में ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल कलर्स हैं वो कैसे हैं। अब यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे जो आप जो प्लेन के कलर हैं वो ज़्यादा ब्राइट हैं हमारे सैमसंग में, और ओवरऑल यहाँ पर जो मैप है उसके कलर भी आप चेक कर सकते हैं कि मैप के कलर दोनों में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर उतरते हैं, सही है, हम यहाँ पर उतर जाते हैं सैमसंग में। अब याद रखिएगा 40 FPS गेम प्ले हो रहा है सैमसंग में, 73% रिमेनिंग है बैटरी और 91% बैटरी रिमेनिंग है हमारे रेडमी में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3% बैटरी ड्रेन हुई है, लेकिन सैमसंग में ना हम 40 FPS गेम प्ले कर रहे हैं। ये बात आपको जो है ना ध्यान में रखनी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैप है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमारे सैमसंग में। आप देख सकते हैं कि सैमसंग में मैप विजिबल हो गया, जबकि रेडमी में अब तक मैप विजिबल ही नहीं हुआ है। यहाँ पर आप दोनों में ही चेक कर रहे होंगे कि रेडमी में हमें अब तक मैप सही से नहीं दिख रहा और सैमसंग में हमें बिल्कुल सही से मैप दिख रहा है, और रेडमी में अब जाके जो है मैप हमें सही से दिखा है। तो यहाँ पर जो रेंडरिंग है मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी हमारे सैमसंग में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों को पास लेके जाता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। अब यहाँ पर दोनों को देख सकते हैं कि 1 फ्रेम में आ गए हैं, सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के कलर्स का कंपैरिजन। और अभी हम खेलते हैं सबसे पहले सैमसंग में, सही है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी उसकी वॉइस जो है ना स्पीकर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम घर पे चले जाते हैं और यहाँ पर भी हम भागते हैं उसी तरफ। तो सच बताऊँ तो मुझे सैमसंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है खेलने में, इसलिए मैं बार बार सैमसंग पिक कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक तो 30 FPS गेम प्ले मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मुझे लैग वगैरह ज़रूर फील हो रहा है, क्योंकि जो फ्रेम्स हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर सैमसंग में जो है वो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है खेलने में। MediaTek Helio G80 का जो चिपसेट है वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना गेम प्ले प्रोवाइड कर रहा है। और अब मतलब ये आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब आप शॉप पे जाते हो ना, तो शॉपकीपर आपको जस्ट जो है ना हम ज़रा मार देते हैं यहाँ पर, ये रहा। तो फ़िलहाल मैं जो है अब यहाँ पर हमने एक किल कर दिया है हमारे रेडमी नोट 11 में, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास और गन ही नहीं है, मैंने गन नहीं उठाई, और तो हाथ से मार देते हैं हम। तो यहाँ पर हमने किल कर दिया है और हमें गन भी मिल गई है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे ना, तो शॉपकीपर हमेशा आपको ऑन पेपर स्पेक बताता है। मतलब वो ये नहीं बताते कि इसमें क्या इशू है क्या नहीं है, वो आपको जस्ट वीडियोस देख के पता लगता है। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई अगर आप दोनों में से कोई भी फ़ोन PUBG के लिए ले रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि ऑन पेपर अगर आपको कोई दुकानदार पिच करता है ना, वो ये कहेगा भाई स्नैपड्रैगन 680 न्यू चिपसेट है, 6 नैनोमीटर बेस फैब्रिकेशन बना हुआ है, और जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको गेमिंग अच्छी मिलेगी। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है भाई।
सीरियसली यहाँ पर जो गेम प्ले है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर मुझे डिस्प्ले का भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस लगा। टू बी ऑनेस्ट डिस्प्ले मुझे सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपके सामने है यहाँ पर, आप ग्रास से कलर दोनों में ही देख सकते हैं ग्रास से कलर में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो डिस्प्ले का पैनल भी हमारे सैमसंग में ज़्यादा अच्छा यूज़ हुआ है। और ओवरऑल यहाँ पर बस रेडमी में ये है कि आपको रेडमी में छोटा सा कैमरा का पंच होल मिलता है, तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे जो गेम प्ले है वो सैमसंग में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सैमसंग में जो 40 FPS है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं 40 FPS गेम प्ले कर रहा हूँ, और बैटरी में भी ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पर 30 FPS खेल लें या 40 FPS खेल लें, लेकिन बैटरी ऑलमोस्ट दोनों में सेम ड्रेन हो रही है। तो ये एक जो है ना एक स्ट्रेंज बात है, क्योंकि 6 नैनोमीटर फेस फैब्रिकेशन बना हुआ चिपसेट को बैटरी जो है ना ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, बैटरी को कम ड्रेन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बैटरी के रिगार्डिंग भी। और दोनों ही फ़ोन हीट नहीं हो रहे, दोनों में हीटिंग का ऐसा इशू नहीं है। अभी काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन है दोनों के दोनों। तो भाई ये जो स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट है, मैं तो कहूँगा भाई ये इससे गेमर्स तो दूर ही रहें, क्योंकि गेमर्स के लिए ये चिपसेट नहीं है। ये जस्ट उन लोगों के लिए चिपसेट है जो कि ऐप लोडिंग वगैरह का टाइम देखना। मतलब इसका एक स्पीड टेस्ट भी करूँगा, मैंने अभी किया नहीं है, तो स्पीड टेस्ट में भी चेक करेंगे भाई कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्पीडी है। लेकिन अभी मैं इस प्रोसेसर के बारे में मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोसेसर को Vivo Y21T में भी यूज़ किया था, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया था। बात करूँ डिस्प्ले कलर्स की, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर, और ओवरऑल जो जायरो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जायरो की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे सैमसंग में। और ओवरऑल यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप है मुझे अब तक नहीं मिले 40 FPS पे ऐसे कोई भी हमारे सैमसंग से। MediaTek Helio G80 एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिपसेट है, और एक सक्सेसफुल चिपसेट है। ऐसा नहीं है कि चिपसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में, हाँ पुराना ज़रूर है, लेकिन भाई पुराने नए का क्या करना है, जब आपको परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर बेहतर मिल रही हो, तो जाहिर सी बात है हम तो परफॉर्मेंस को ही प्रेफर करेंगे। अब थोड़ा सा हम खेलते हैं हमारे रेडमी में, ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पर जो है एक अगेन जैसे ही मैं रेडमी में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे यहाँ पर सीरियसली बहुत बड़ा फ़र्क मिला है 40 FPS से 30 FPS पे जाने का, जो कि एक मतलब ऐसा फ़र्क है कि एक पबजी प्लेयर ही उसको जो है ना फ़र्क कर सकता है। अगर आप पबजी खेलते हो तो दोनों फ़ोन्स को जो है ना आपको बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मिलने वाला है। टच यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है रेडमी नोट 11 में। और हम अभी फ़िलहाल जो स्पीकर है वो रेडमी का ही ओपन कर लेते हैं। स्पीकर मुझे थोड़ा रेडमी का ज़्यादा बेहतर लगा बिकॉज ऑफ ड्यूअल स्पीकर सेटअप। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ना गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी में बैठ बग्गी में बैठ जाते हैं, बग्गी, और हम यहाँ पर भी बग्गी में ले आते हैं भाई हमारे। और यहाँ पर भी टच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ओवरऑल दोनों ही फ़ोन्स जो है ना वो टच के रिगार्डिंग और फायर कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग मुझे दोनों में ऐसा इशू नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर फ़िलहाल तो हम रेडमी नोट 11 में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। दोनों के बाद जो डिस्प्ले है फुल HD+ डिस्प्ले है, और स्क्रीन साइज़ दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन साइड बाय साइड हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है कलर्स में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार जो है मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी मुझे लैग वगैरह तो यहाँ भी फील नहीं हो रहा हमारे रेडमी नोट 11 में भी। और यहाँ पर हम उतर जाते हैं, थोड़ा सा लूट कर लेते हैं। अब दोनों को मैंने ना सेम वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई फ़ोन अलग वाईफाई से कनेक्ट है। मैं वाईफाई दोनों के दिखा देता हूँ, क्योंकि पबजी में ये बड़ा जो है ना होता है कि भाई वाईफाई से सेम है। लेकिन PTCL BB से कनेक्टेड है यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ भी PTCL BB से कनेक्टेड है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि PTCL BB से कनेक्टेड है मेरा फ़ोन। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फोकस करके PTCL BB यहाँ पर शो हो रहा है। 71% बैटरी है रिमेनिंग है हमारे सैमसंग में, और 90% बैटरी रिमेनिंग है हमारे रेडमी नोट 11 में। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर जो 4% बैटरी ड्रेन हुई है रेडमी नोट 11 में, और 5% बैटरी ड्रेन हुई है सैमसंग में, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि सैमसंग में जो है ना हम 40 FPS गेम प्ले कर रहे हैं, जबकि रेडमी में हम 30 FPS गेम प्ले कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा जो है ना फ़र्क है। तो यहाँ पर सैमसंग को जो है मैंने दोबारा सैमसंग ही ले लिया। ये फ़िलहाल सैमसंग है मेरे हाथ में, क्योंकि सैमसंग में मुझे खेलने का दिल कर रहा है सीरियसली। और यहाँ पर हम अगर रेडमी में जाते हैं
तो रेडमी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कहूँगा, क्योंकि रेडमी के फ़ोन मैंने देखा है हमेशा से, जो मैं जितने भी नहीं यूज़ किए तो परफॉर्मेंस पे ना काफ़ी ज़्यादा रेडमी ने खेला है हमेशा से, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन होते हैं इनके, तो उसकी वजह से मुझे रेडमी नोट 11 इतना बेहतर नहीं लगा। स्नैपड्रैगन 675 जो रेडमी 10 है वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वहाँ पर 40 FPS गेम प्ले मिलता है और पबजी भी वहाँ पर जो है ना बेहतर चल रहा था इससे। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है समहाउ। तो भाई आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, और दोनों में मैं जो है ना होम पे चले जाता हूँ, बात करता हूँ फाइनल कंक्लूजन की। तो भाई दोनों की पहले मैं थोड़ी सी ना ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ दोनों की, और फिर बात करते हैं हम यहाँ पर बैटरी की और एक्स्ट्रा चीज़ों की। तो यहाँ पर हम ब्राइटनेस दोनों की कम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ दोनों के डिस्प्ले की, तो भाई डिस्प्ले वाइज टू बी ऑनेस्ट मेरी जो चॉइस रहेगा वो सैमसंग गैलेक्सी A32 रहेगा। हाँ, अगर आपको एक पंच होल डिस्प्ले चाहिए बीच में, तो आप हमारे रेडमी की तरफ जा सकते हो, लेकिन भाई सीरियसली जो डिस्प्ले के कलर सैमसंग के थे वो रेडमी के नहीं थे। हाँ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले रेडमी में भी आपको जो है ना सिर्फ एमोलेड मिलता है, सुपर एमोलेड, सैमसंग में सुपर एमोलेड मिलता है, लेकिन जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हमारे सैमसंग गैलेक्सी A32 में, जो कि गेम के अंदर पता लगता है। हद तक कि जो ग्रास के कलर थे वो हमें दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिले। और हाँ, यहाँ पर नॉच ज़रूर मिलती है आपको, लेकिन नॉच से ऐसा कोई भी इशू नहीं आया, नॉच भी छोटी है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सेम साइज़ के डिस्प्ले। तो भाई डिस्प्ले वाइज मुझे सैमसंग ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए गेमिंग के रिगार्डिंग, तो आप सैमसंग गैलेक्सी A32 की तरफ ही जाओ। बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी ऑलमोस्ट दोनों की सेम थी यार। 76 से हमारा जो रेडमी है जो सैमसंग है वो 71 पे आ गया, मतलब 5% बैटरी ड्रेन हुई है, जबकि यहाँ पर हमने 40 FPS से गेम प्ले किया है, और 30 FPS से गेम प्ले करने के बावजूद हमारा जो रेडमी है वो 90 पे आया 94 से। तो 4% बैटरी ड्रेन हुई है रेडमी में, और सैमसंग में हुई है 5% बैटरी ड्रेन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सैमसंग लेते हो तो आपको सेम बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगी। कोई यहाँ पर ऐसा कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि भाई ये जैसे कि हमारा जो 6nm बेस फैब्रिकेशन बना हुआ चिपसेट है स्नैपड्रैगन 680, तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा बैटरी का हमें फ़र्क नहीं देखने को मिला। सिर्फ 1% का फ़र्क है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने 40 FPS गेम प्ले किया है या 30 FPS गेम प्ले किया है। मुझे लग रहा था कि सैमसंग ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगा, लेकिन सैमसंग का जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है हमारे MIUI 13 से। तो UI की वजह से भी सैमसंग को एक बहुत बड़ा एज है, जिसकी वजह से जो बैटरी है वो इतनी ड्रेन हुई। तो बैटरी के रिगार्डिंग मुझे सैमसंग ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जायरो की, तो जायरो दोनों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जायरो में दोनों ही कनेक्टिविटी, एक हार्डवेयर बेस्ड जायरो है दोनों में, जो कि कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फायर कनेक्टिविटी दोनों की अच्छी थी। फ्रेम ड्रॉप मुझे दोनों में नहीं मिले, लेकिन ओवरऑल गेम प्ले में बहुत बड़ा फ़र्क था। 30 FPS 40 FPS, मतलब सैमसंग किल कर रहा था। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डायरेक्टली सिर्फ Redmi Note 11 से, हाँ इस प्राइस में आपको 60 FPS गेम प्ले वाले फ़ोन भी मिलते हैं। अगर आपको वहाँ वो फ़ोन लेने तो आप ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से गेमिंग के लिए मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A32 रिकमेंड करूँगा। हाँ, Redmi Note 11 सिर्फ एक जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो इसके स्पीकर हैं। यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, तो स्पीकर के रिगार्डिंग आपको सिर्फ Redmi Note 11 मिलता है। लेकिन जस्ट स्पीकर से आप क्या कर लोगे, बात सारी ये है कि जस्ट स्पीकर से तो गेम नहीं करना ना आपको, और यहाँ पर दोनों में ही ऐसे कोई भी हीट का इशू नहीं मिला मुझे। तो जस्ट स्पीकर से आपको गेम नहीं करना, आपको गेम करना है। एक तो गेम प्ले की बात होती है, गेम प्ले मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सैमसंग का। 40 FPS गेम प्ले है, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी हमारे Redmi Note 11 से। Redmi Note 11 कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 680 के साथ जो है ना वो काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर रहा है गेमिंग के रिगार्डिंग सीरियसली। तो आई थिंक एक अपडेट के थ्रू इनको 40 FPS गेम प्ले प्रोवाइड करना चाहिए, और डिस्प्ले मुझे सैमसंग का ज़्यादा पसंद आया गेमिंग में। तो दोस्तों ये थी आज से कंप्लीट PUBG टेस्ट इन दोनों फ़ोन्स का। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।